विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ औरैया जनपद की युवा समाजवादी नेत्री पल्लवी पाल जी मौजूद हैं। आज वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनसे बात करते हैं। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार विनीत जी। सबसे पहले यह जानना चाहूंगा, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति आप क्या देख रही हैं? महिलाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में बनी हुई है। इस समय हम आधी आबादी होने के बावजूद भी हमारा जो वर्चस्व है या हमारी जो प्रधानता है वो नगण्य है। जो भी आता है, अभी आपने पिछले थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि जब जिला पंचायत और इसके ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, उसमें अगर सबसे ज़्यादा ज्यादती किसी के साथ हुई है वो महिलाओं के साथ हुई है। और वो जो ज्यादती हुई है वो महिलाओं के साथ हुई है, लेकिन उससे सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से साफ जाहिर हो गई है कि वो हम महिलाओं के लिए ना उन्होंने पहले कुछ किया था और ना ही वो आने वाले समय में कुछ करेंगे। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने सुनने वाले सभी व्यूअर्स को, खास तौर से महिलाओं और बच्चियों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। उसके मैं यूं ही नहीं कहना चाह रही हूँ कि हमें सत्ता में वापस आना है, मैं पास्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि जो 2012 में अखिलेश भैया जी की सरकार थी उस समय सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के लिए योजनाएं आई हैं, चाहे वो कन्यादान हो, चाहे साइकिल बांटी गई हो, चाहे विवाह में पैसा दिया गया हो, चाहे लैपटॉप दिए गए हो, चाहे आपके प्रसूता के लिए जो एम्बुलेंस चलाई गई हो, चाहे महिलाओं के लिए जो पुलिस की व्यवस्था की गई थी, सारी की सारी व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी के अंतर्गत हो चुकी हैं। और आने वाले समय में जब हम पास्ट में इतना पा चुके हैं तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आने वाले समय में इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी के रूप में ही हमें मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में महिलाएं वोट करें। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है, आप जिस पार्टी को बिलोंग करती हैं जी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी डिंपल यादव जी को एक सभा में कहना पड़ा कि मैं भैया से शिकायत कर दूंगी, जिस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत आघात किया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भैया से शिकायत कर दूंगी ये तो एक गार्जियनशिप के रूप में उन्होंने बोला, बिकॉज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अभी हमारे घर में दो बहनें हम लड़ते हैं या भाई बहन में लड़ाई होती है तो हम क्या बोलते हैं कि पापा से शिकायत कर। वहां लड़ाई जैसा कुछ नहीं था। हाँ। असुरक्षित महसूस कर रही थी, ऐसा आरोप लगाया गया। नहीं, आप देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की आप बात करेंगे तो सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। हम एक लाइन का बवंडर बना सकते हैं, भले ही जो बात कही हो हमारी डिंपल जी ने वो एक बहुत अच्छे उससे कही हो, लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ के ये जो साबित करते हैं, ये सत्ता पक्ष कह लो या जो विरोधी होते हैं, ये उनका काम होता है कि किसी चीज को बिगाड़ के हम आपके सामने रखना ही उनका काम होता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि मैं 40% टिकट महिलाओं को दूंगी जी। क्या आपकी पार्टी का ऐसा कोई योजना है? हमारी पार्टी भी महिलाओं को सम्मान दे रही है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में संगठन में महिलाओं को स्थान दे रही है। आप हमारे ही जनपद को देख लीजिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला महासचिव रचना सिंह जी को बनाया गया है, डॉक्टर महिमा यादव जी को बनाया गया है, अनीता यादव जी को बनाया गया है। तो हमारे संगठन में आज जब संगठन में हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं तो आने वाले चुनाव में भागीदारी भी हम उनको आगे देंगे। हमारे यहाँ परसेंटेज डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। आज मैं राजनीति में आई हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी पार्टी सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं आगे आई हूँ। आप भी दिव्यापुर विधानसभा से प्रत्याशिता की दौड़ में हैं। बिल्कुल। हमें वो 3 बिंदु बताइए जो दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु आप करना चाहती हैं। 3 बिंदु? अब ये तो आप बहुत छोटी चीज में मुझे सीमित कर रहे हैं। आप एक्सपेंड कर दें। मेरे अनुसार 3, आपके पास ज्यादा विचार हैं वो बता सकते हैं। सबसे पहले तो अगर विकास की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सड़कें जो खराब, सब गड्ढा मुक्त की बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। दोबारा से सड़कों का अच्छे से नवीनीकरण। मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाती हूँ, लोग कहते हैं कि बरसात के मौसम में हमारी बहू बेटियाँ रक्षाबंधन मनाने नहीं जा पाती हैं, पहली बात। उसके बाद जो पुराने समय में यहाँ एनटीपीसी, गेल
के रूप में चीज़ें आई, आगे इसका और आधुनिकीकरण होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। प्लास्टिक सिटी आज इट इज़ बंद पड़ी हुई है, ये प्लास्टिक सिटी तभी आगे बढ़ पाएगी जब भैया की सरकार आएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये इस तरीके की महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी ही, और सुरक्षा की भावना महिलाओं के अंदर आए या जनता के अंदर आए। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ आए। लोगों में असुरक्षा, ये सिर्फ महिलाओं की असुरक्षा की बात नहीं है, हम तो कहते हैं कि आम जनमानस में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। 10 बजे कोई निकलना चाहे तो घर में रोका ना जाए, इस तरीके का माहौल दिव्यापुर विधानसभा के अंतर्गत बने, बस यही हमारी आगे की योजनाएं हैं। तो ये थी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशिता कर रही पल्लवी पाल जी, जो वास्तव में यदि देखा जाए 50% आबादी को प्रतिबिंबित करती हैं। इनका आत्मविश्वास और इनका काम करने का तरीका और इनका जवाब देने की शैली आपको कैसी लगी, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें इनसे दोबारा करने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हो। नमस्कार।